राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है मुंह बंद रखने की कीमत। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है। एक दिन महाराज कृष्णचंद्र ने अपने दरबारी गोपाल से कहा, एक मैं ही हूँ जिससे तुम हंसी मजाक करके बड़ी ही सहजता से आए दिन रुपए लेकर चले जाते हो। यदि मेरी बुआ से तुम्हारा पाला पड़ता तब तुम्हें पता चलता कि तुम कितने पानी में हो। यह सुनते ही गोपाल की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा महाराज? आपकी बुआ तो बड़ी दयालु महिला है। मुझसे जब भी भेंट होती है मेरा हालचाल बड़े प्रेम से पूछती है। महाराज ने गोपाल का भ्रम तोड़ना चाहा। उन्होंने कहा, यह सब तो ऊपरी दिखावा मात्र है। यदि तुम उनसे कुछ रुपए निकाल सको तब तुम समझोगे कि वो कितनी दयालु महिला है। महाराज के इस कथन से गोपाल की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने कहा, महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, समझोगे समझोगे तो जाओ ना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए कहावत पर खरी उतरने वाली उस बुढ़िया की गांठ से कुछ रुपए निकाल कर ले आओ, तब हम तुम्हें मान लेंगे। महाराज की बात सुनकर गोपाल गंभीर हो गया। उसने कहा, महाराज क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? इस पर महाराज ने भी गंभीर मुद्रा से गोपाल को फिर चुनौती दी। मैं अटल हूँ कि तुम उस कंजूस बुढ़िया से एक पैसा भी नहीं ला सकते, और यदि मैंने उनसे रुपए ला दिए तो तब आप क्या करेंगे? गोपाल ने कहा। गोपाल ने महाराज की चुनौती स्वीकार कर महाराज को उकसाया और महाराज की ओर देखने लगा। महाराज ने भी तैस में आकर गोपाल से कह ही दिया, तब जितना तुम लाओगे उससे दुगना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। तब यही तय रहा महाराज, कहकर गोपाल ने महाराज को दंडवत प्रणाम किया और खुशी मन से अपने घर लौट आया। गोपाल महाराज की विधवा बुआ को खूब पहचानता था। यद्यपि बुआ बड़ी कंजूस थी, पर उनके जैसी आचार विचार वाली, नियम आदि मानने वाली भद्र महिला का मिलना बड़ा ही मुश्किल था। विशेष पर्व त्यौहार के दिन व्रत उपवास तो चलता ही रहता था, लेकिन उनसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि भी नहीं छूटता था। इस दिन भी बुआ नियमतः उपवास करती ही थी। अतः इस प्रकार की निष्ठावती भद्र महिला को किस तरह काबू में किया जाता है गोपाल अच्छी तरह जानता था। अपनी योजना के अनुसार वह पहले बाजार पहुंचा। वहां से उसने छोटी झींगा मछली खरीदी और घर लाकर उसे अच्छी तरह तला, फिर एक कागज में लपेटा और चल दिया महाराज की बुआ से मिलने। गोपाल को देखते ही बुआ ने बड़े ही अपनत्व से उसका स्वागत किया। अरे गोपाल, आओ ना, आओ गोपाल आओ। पर गोपाल ने बुआ को जैसे ही दंडवत प्रणाम कर चरण धूलि लेनी चाहिए, न जाने क्यों बुआ बिदक कर 2 कदम पीछे हट गई और कहने लगी, अरे रहने दो, अभी मुझे छुओ मत, नहीं तो मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। पता नहीं बाहर से कितनी गंदगी तुमने अपने शरीर पर लगाई होगी। गोपाल को अंततः बुआ को दूर से ही दंडवत कर संतोष करना पड़ा। गोपाल ने कहा, बुआ बहुत दिनों से आपके हाथों का भोजन करने का अवसर नहीं मिला मुझे। मैं तो तय करके आया हूँ कि आज तो आपके हाथों का भोजन ही ग्रहण करूँगा। इतना सुनते ही बुआ ने चौंक कर कहा, अरे ऐसा था तो पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा भोजन बनाकर तैयार रखती। आज तो बस थोड़ी सी दाल, लौकी बड़ी की सब्जी और पोस्ते की चटनी भर है। क्या यह तुम्हें रुचेगा? आपने क्या कह दिया बुआ? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, लौकी बड़ी की सब्जी, ऊपर से पोस्ते की चटनी, अब इसके साथ और क्या चाहिए? आपने तो भोजन कर ही लिया होगा, तो बस उसी थाली में थोड़ा सा भात और जो कुछ सब्जी है डालकर दे दीजिए, उसी से मेरा भोजन हो जाएगा। बुआ जानती थी कि एक बार गोपाल जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है, अतः हार कर उनको उठना पड़ा। उसी जूठी थाली में उन्होंने भोजन परोसकर गोपाल के सामने रख दिया और घर के अंदर चली गई। बुआ की अनुपस्थिति में गोपाल जो अपने साथ तला हुआ लाल लाल झींगा मछली लेकर आया था उसे उसी सब्जी में मिला दिया और ऊंचे स्वर में बुआ को आवाज़ लगाने लगा, अरे वाह बुआ, आपने तो लौकी में छोटा झींगा डालकर कमाल की सब्जी बनाई है। इसका तो कोई जवाब ही नहीं है तो थोड़ा और दीजिए ना। लौकी की सब्जी में झींगा? इतना सुनते ही बुआ के कान खड़े हो गए। दौड़ी दौड़ी आई, आंखें बड़ी कर कर बुआ ने कहा, पागल की तरह क्या बक रहे हो? हाँ बुआ देखो तो, यह देखो। गोपाल ने थाली से 2-4 लाल झींगा उठाकर बुआ को दिखा दिया, फिर भड़काया,
खूब बढ़िया बना है ये तो बुआ। बुआ ने जैसे ही झींगे को साक्षात अपनी आंखों से देखा, वो तो मूर्छित होने को आ गई। उन्हें लगा कि उम्र की इस दहलीज पर कहीं आंखों को कोई भ्रम तो नहीं हो रहा। लौकी में झींगा आया कहाँ से? जिस बुआ को गोपाल को मात्र छूने से ही स्नान करना पड़ रहा था, वो ही बुआ आगे बढ़कर आई। उन्होंने गोपाल के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया और अनुनय विनय के साथ बुआ ने गोपाल से कहा, बेटा गोपाल, इस झींगे लौकी की बात को गुप्त ही रखना, किसी से कहना मत, नहीं तो लज्जा से मैं तो किसी को मुंह भी न दिखा पाऊंगी। गोपाल का निशाना बिल्कुल सही जगह लग चुका था। अब गोपाल ने अपनी करामात दिखाई और बोला, बुआ, यह क्या कह रही हो? आपने इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है और इसे गुप्त रखना होगा? यह मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं तो कल ही राजा के दरबार में जाकर इस स्वादिष्ट सब्जी के बारे में सबको बताऊंगा। यह सुनकर तो बुआ के होश उड़ गए। नहीं गोपाल बेटा, नहीं, ऐसा काम मत करना। तुम तो मेरे प्रिय बेटे के समान हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ। गोपाल और कठोर हो गया। मुख चढ़ाकर बोला, मुझे क्षमा करना बुआ, ऐसा अनुरोध मुझसे मत कीजिए। मैं महाराज से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुम कर सकोगे बेटा, तुम कर सकोगे। बुआ ने गोपाल को मनाने की कोशिशें नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारे लड़कों को मिठाई खाने के लिए 10 रुपए देती हूँ। पर गोपाल सहज ही मानने वाला व्यक्ति नहीं था, अतः बुआ के हर अनुरोध पर वह अपना सर नामे ही हिलाता रहा। बात न फैले इस डर से बुआ गोपाल के सामने अपनी गांठ ढीली करती चली गई। इस प्रकार जब धनराशि 55 रुपये पर पहुंच गई, तब कहीं जाकर गोपाल ने अपना मुंह बंद रखने की सहमति जता दी। बुआ से रुपए लिए, दंडवत प्रणाम किया और बड़े खुशी मन से अपने घर लौट आया। अगले ही दिन वह महाराज के पास पहुंचा। महाराज से एकांत में मिलकर उसने बुआ से पैसे निकलवाने की पूरी कथा विस्तार से उन्हें सुनाई और महाराज से भी 110 रुपये ले लिए। फिर वह सीधा बाजार पहुंचा, जहां उसने एक लौकी, छोटी झींगा मछली और पोस्ता खरीदा। घर आकर स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए सारी सामग्री अपनी पत्नी के हवाले की और स्नान करने के लिए बड़े ठाठ से पोखर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।